हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने हिंदी का जो है कंप्लीट एक क्लास चलाई है, जिसमें हम आपकी कंप्लीट हिंदी जो है कराएंगे। इससे पहले हम आपकी एक क्लास करा चुके हैं, उस क्लास में हमने कराए हैं आपके विराम चिन्ह। हम आपकी 25 क्लास कराएंगे, इन 25 क्लास में आपकी हिंदी हम कंप्लीट करा देंगे। जैसे कि यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या फॉरेस्ट गार्ड या किसी भी और भी एग्ज़ाम में यदि हिंदी पूछी जाती है, तो हमारी इन 25 क्लास से वो हिंदी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, वही जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर में भी आते हैं क्वेश्चन। तो उम्मीद करूँगा आप सभी लोग जो है क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से टाइम पहुंचते रहें। आप सभी के कहने पर जो है मैंने एक क्लास शुरू की है। इसमें आपकी मैं हिंदी की 25 क्लास कराऊंगा। एक क्लास में एक चैप्टर मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। उस चैप्टर को करने के बाद आपकी जो है हिंदी की बुक खोलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कहीं और से हिंदी पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि एक क्लास में यदि मैं एक चैप्टर कराऊंगा तो वो चैप्टर मैं आपका बिल्कुल क्लियर तरीके से करा दूंगा। उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारी इस क्लास से वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपको पता ही है एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं। जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए, बाद में जो है साइड में एरर आता रहता है। उसमें क्या है, आपके एग्ज़ाम डेट भी दे रखी है, फरवरी के 20 से और मार्च के बीच तक आपकी जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अब जो है यूपी पुलिस की वैकेंसी आपको जल्दी से देखने को मिलेगी, उसमें भी आपको बहुत कम समय मिलेगा। उसमें भी आपके जैसे ही वैकेंसी आएंगे उसके 2 से 3 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को अभी से बरकरार बनाए रखिए। और अलग से हम जो है कंप्लीट प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, उसमें जो है आपकी हिंदी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और यूपी जीके होगी। उसमें जो है हमने सारे सब्जेक्ट ले लिए हैं। आप वो प्रैक्टिस सेट भी आप ज़रूर ज्वाइन करिए, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हो। इससे पहले हमने आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी कराई है, उससे पहले हमने आपके बिहार की कराई थी, उससे पहले कराई थी बीएसएफ की। तो अब जो तैयारी करा रहे हैं वो करा रहे हैं हम यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और फॉरेस्ट गार्ड की। और ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, ये आप किसी भी जो है एग्ज़ाम के लिए लगा लीजिए, जिसमें भी आपकी हिंदी पूछी जाती है। इस क्लास से वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज आपकी होगी दूसरी क्लास, इसमें होंगे आपके हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, वर्गीय व्यंजन। देखो इसमें होते हैं वर्गीय व्यंजन जो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। देखो क वर्ग के जो अंतर्गत आते हैं वो क्या आते हैं, क, ख, ग, घ, ड। इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो कहाँ से होता है, कंठ से होता है। कहाँ से, कंठ से। जैसे ही आप इनका ना खुद उच्चारण स्थान करके देखिए, बार बार रिपीट कीजिए उन चीज़ों को, जैसे क, ख, ग, घ, ड, तो इनका उच्चारण स्थान आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि ये कहाँ से निकल रही है, आवाज़ हमारी निकल रही है कहाँ से, कंठ से। आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे वहीं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये आवाज़ जो है एक बार बोल के देखिए। यदि आप क्वेश्चन में डाउट रह जाता है, उसके बाद आप जो है बोल के देखिए, आपको तुरंत ही उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा आवाज़ कहाँ से आ रही है। दूसरा देखते हैं, देखो च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत आते हैं हमारे च, छ, ज, झ, ण। इनका उच्चारण स्थान क्या है, वो है तालु। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो च वर्ग का चालू और तालु, इसको इस तरीके से भी आप जो है जॉइंट करके देख सकते हैं। देखो तीसरा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। कहाँ हो जाएगा, मूर्धा। त, त, थ, द, ध, न। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत। देखो त, थ, द, ध, न। आप बार बार इन चीज़ों को बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, दंत से। क्योंकि इसके जो है देखो हम बोलेंगे जैसे त, थ, द, हमारे जो दांत है ना वो नीचे वाले होंठ से टच करेंगे, तो कहाँ से, दंत से। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। इनको बोलेंगे, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ्य। मतलब इनकी जो आवाज़ निकलेगी वो हमारे होठों से निकलती है अधिकतर। देखो देखो प, फ, ब, भ, म। ऐसे आप बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगी इनकी आवाज़ जो निकल रही है कहाँ से, ओष्ठ से निकल रही है, मतलब होठों से निकल रही है। इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा होठ। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो, करंट का हो, यूपी जीके का हो, या फिर आपका हिंदी का हो, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करिए, या इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है आप वहाँ जाकर मुझसे जो है बात कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये चारों ऑप्शन आपके सामने, आपको बताने नासिक के व्यंजन हमारा
कौन सा है, मतलब वो व्यंजन जो हमारा नाक से बोला जाता है उसे क्या कहेंगे हम, उसे बोलेंगे नासिक्य व्यंजन। तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, डे। देखो आप बोलेंगे जय नहीं है, गे नहीं है, शय नहीं है, लेकिन आप ये ण बोलेंगे ना, डे, ये कहाँ से आवाज़ निकल रही है, हमारे नासिक से निकल रही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ण किसके योग से बना है, ये 6 वर्ण जो है, 4 ऑप्शन आपके सामने, ये किसके योग से बना है ये आपको बताना है। 6 जो बना है हमारा किसके योग से बना है, ये बना है हमारा किसके, कै और शय के योग से, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके योग से हमारा क्या बना है, वो बना है हमारा 6। जिस शब्द के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं, जिस शब्द के अंत में जो है आ आता है हमारा, उसे क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, या अकारांत कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम क्या, अकारांत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में जो है हमारा ए शब्द आता है, ए आता है ना, एपएनआर, उसे क्या कहते हैं, अकारांत। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य व्यंजन नहीं है, ये चीज़ आपको जो है एग्जाम में ध्यान से पढ़नी है। ये नहीं कि आप देखेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से दंत्य है, तुरंत आप ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन नहीं, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, देखना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है कि कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, मतलब 3 इसमें दंत्य व्यंजन है, एक कौन सा है जो दंत्य व्यंजन नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा हमारा, ये हो जाएगा ए, ऑप्शन बी। देखो न, द, ते, ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कौन से हमारे दंत्य व्यंजन, जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें भी क्लियर किया था। आइए देख लेते हैं। देखो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन आपको बताना है। संयुक्त व्यंजन एक मतलब ऐसा जो कंप्लीट होता है, संयुक्त होता है, दो से मिलकर बना होता है। तो कौन सा व्यंजन हो जाएगा इन चारों में से, ये आपको बताना है। तो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गे। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी कितनी, ऑप्शन सी, कितनी, 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। कै, गे, जय, फे, ध्वनि किसकी है, ये जो ध्वनि है ये किसकी है, संस्कृत की, अरबी फारसी की, दक्षिणी भाषाओं की, या अंग्रेजी की। कै, गे, जय, फे, कै, गे, जय, फे, ये कौन सी मतलब किसकी ध्वनि है, ये आपको बतानी है। तो किसकी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी किसकी, अरबी फारसी की जो है ध्वनि क्या हो जाएंगी, कै, गे, जय और फे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन आता है वर्णमाला से तो इस क्लास से वो बाहर नहीं जाएगा। आप जो है क्लास को लाइक करते रहें, क्लास को शेयर करते रहें। जिन लोगों तक ये क्लास नहीं पहुंची, आपका कोई भी भाई बहन यार दोस्त है, उस तक आपको ये क्लास ज़रूर पहुंचानी है। उसको भी बताना है कि भाई आप कहीं से हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये 25 क्लास लगा लीजिए, आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी दूसरी क्लास है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, एक क्लास हम पहले ही करा चुके हैं, वो है विराम चिन्हों की। आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है ये आपको बताना है। इनमें से 3 जो हैं वो संयुक्त व्यंजन हैं, एक कौन सा है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। जबकि 6, गे और त्रै ये सब हमारे क्या हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। नेक्स्ट, 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो देखो 6 कहाँ से निकल रही है आवाज़ आपकी, 6 दंत्य, तालव्य, वतर्स्य या ओष्ठ्य। तो कहाँ से निकल रही है आवाज़, ये आपको पहचानने हैं। तो ये कहाँ से निकल रही है, निकल रही है तालव्य से, हमारे ऑप्शन नंबर बी। देखो 6 आप बोलेंगे कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है तालव्य से, तालु से, मतलब ये आवाज़ हमारे निकल रही है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, कौन अयोगवाह है ये आपको बताना है। तो विसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं अयोगवाह, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम स्वर है, मतलब पश्च स्वर कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है पश्च स्वर कौन सा है। तो वो है हमारा क्या, ऑप्शन सी। ये क्या है, ये हमारा आता है पश्च स्वर। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, आपको पता ही है। देखो घ घ घ घ, बार बार आप चीज़ों को इसको रिपीट करेंगे तो तुरंत आवाज़ आएगी। कहाँ से आ रही है हमारी, ये आ रही है कंठ से। क ख ग घ, ये आपको कहाँ से, ये आ रही है कंठ से। और घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कंठ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है, ट वर्ग नहीं है, कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने जिनमें ट वर्ग नहीं है, कौन सा नहीं है हमारा, वो है ग। ये कौन सा है, ये हमारा कंठ वर्ग है, किसके अंतर्गत आता है, क ख ग घ ण।
तो ये हमारा जो है ट वर्ग नहीं है, बाकी सब ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपको बताना है कि अघोष वर्ण है ये कौन सा हो जाएगा। अघोष वर्ण जो होते हैं वो होते हैं हमारे पहला, दूसरा और सघोष होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? इनमें 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो कौन सा हो जाएगा? श जो है हमारा ये हो जाएगा अघोष। ग वर्ण किस वर्ग के संयोग से बना है? ये आपको बताना है। ये वर्ण जो है ग किसके संयोग से बना है ये आपको बताना है। ये बना है हमारा किसके? ज और ण के संयोग से जो है ग हमारा वर्ण बना है। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? 6 का वर्ण क्रम जो है किसके बाद आता है? वो किसका आता है? क के बाद। क के बाद जो है हमारा किसका आता है? 6 का वर्ण क्रम आता है। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? देखो बार बार आप गले से उस चीज़ को बोलेंगे। 6 किसके अंतर्गत आती है? वो आती है किसके? हमारे संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। संयुक्त वर्ण हमने बताए थे आपको 4 हैं, तो उसके अंतर्गत ये जो है आती है। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा एक अमानक वर्ण है ये आपको बताना है। अमानक वर्ण जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ये हो जाएगा कौन सा हमारा? ये हो जाएगा ज। अमानक वर्ण के अंतर्गत कौन सा आएगा? वो है क्या हमारा? ज। कौन सा? ज, जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से घोष वर्ण है। घोष वर्ण आपको बताना है कि घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा। इनमें घोष वर्ण क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा क्या? हो जाएगा मैं। कौन सा? मैं जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा क्या हमारा? घोष वर्ण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है। नवीन विकसित ध्वनि जो हमारी अभी विकसित हुई है वो ध्वनि कौन सी है? 4 ऑप्शन है, वो हो जाएगी हमारी बी। ख और ग जो आती हैं वो किसके? नवीन विकसित ध्वनियों के अंतर्गत जो है आती हैं। नेक्स्ट, अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचम, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर। तो अनुनासिक जो मतलब नाक की सहायता से बोले जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं वर्ण के पंचम अक्षर। वर्ण का जो 5वां अक्षर होता है, जैसे क, ख, ग, घ, ण। ण आ गया ना 5वां अक्षर, तो किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं अनुनासिक के अंतर्गत। कौन सा वर्ण हो जाएगा? ये हो जाएगा 5वां। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, नाक मुंह दोनों से, केवल मुंह से, इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक का संबंध जो होता है किससे होता है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, वो है नाक मुंह दोनों से। अनुनासिक का जो संबंध होता है किससे होता है? नाक मुंह दोनों से होता है। य, र, ल, व किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? य, र, ल, व ये किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं अंतस्त्य व्यंजन के अंतर्गत। अंतस्त्य वर्ण आपसे पूछे जाएंगे कितने होते हैं? वो होते हैं 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन एक ऐसा है जो स्वर नहीं है। देखो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कौन स्वर नहीं है। वो हमारे ण जो है ये स्वर हमारा नहीं है। ये होता है क्या? अनुनासिक। ये स्वर हमारा नहीं है। नेक्स्ट, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन देखो बोलो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तालु से जो आवाज़ निकलेगी वो हो जाएगा हमारा तालव्य व्यंजन। देखो प, फ, ब, भ नहीं, ये इसमें जो आवाज़ आ रही है हमारी किसकी आ रही है? वो आ रही है होठ की। ट, ठ, ड, ढ मूर्धा, त, थ, द, द तालु। तालु तालु की नहीं आएगी, इसमें नहीं आ रही ना तालु की। इसमें आ रही है हमारी दंत्य ध्वनि। देखो त, थ, द, ध बोलेंगे। च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है हमारी? तालु। देखो च, छ, ज, झ ये कौन सी? तालु चालू, ये भी मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण वर्ण आपको बताने हैं कौन से हो जाएंगे। वो हो जाएंगे कौन से? अल्पप्राण कौन से हो जाएंगे? अल्पप्राण वर्ण वो होते हैं जो वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर होते हैं, और महाप्राण वो होते हैं जो वर्ण का दूसरा चौथा अक्षर होते हैं। तो अल्पप्राण कौन से हो जाएंगे? अल्पप्राण हो जाएंगे कौन सा? पहला और तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क और ख, क और ग, क के बाद आता है ख। ख जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हमारा? महाप्राण। और अल्पप्राण होते हैं वर्ण का पहला और तीसरा अक्षर। नेक्स्ट, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर आपको बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। आपको बताइए वो होते हैं क्या हमारे? ड और ढ जो हो जाएं वो मूर्धन्य व्यंजन हैं। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि जो हमारे कंठ से निकलती है वो ध्वनि कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी ऑप्शन बी, क, ख, ग, घ, ण। ये हो जाएगी क्या हमारी? कंठ्य ध्वनि। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, मैंने आपको फिर बताया। आप जो है उसको मुंह से बोलिए, रिपीट कीजिए बार बार, आपको तब पता चल जाएगा।
वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी क्या हमारी? वर्ण। व्यंजन नहीं होती, शब्द नहीं होती, स्वर नहीं होती, क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है कंफ्यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से करिए। आपका जो है वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन होगा अब इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। श है कौन से व्यंजन के कहलाते हैं? ये श और है कौन से व्यंजन हमारे कहलाते हैं? तो कौन से व्यंजन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कौन से? संघर्षीय व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। श है कौन से हो जाएंगे? नहीं, संघर्षी नहीं होंगे, ये होंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें दे रखा है हमें श और है कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे। देखो ये क्वेश्चन बहुत डाउट में डालता है, इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा डी ही होगा। देखो शैशल्यम, श और श है, यहाँ ऐसे वर्ण आते हैं वो व्यंजन के मतलब व्यंजन क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है हमारे संघर्षी व्यंजन। ये वह एग्जाम में बहुत बार होता है और इस क्वेश्चन को जो है आंसर बच्चे गलत करके आते हैं, उसमें डाउट में पड़ जाते हैं ऑप्शन सी और डी में। लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है अब कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। श और है व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन जो है ये कहलाते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? द्वितीय व्यंजन वह होता है जिसकी मतलब दो वर्ण, एक हमें आधा दे रखा हो, पूरा दे रखा हो। किस में दे रखा है? वो दे रखा है हमें कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में, दिल्ली जो हो जाएगा क्या हो जाएगी? द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। देखो जैसे हमें दे रखा है ना दिल्ली, द ई ल ई, ये क्या हो जाएंगे? द्वितीय व्यंजन। देखो दो बार आया है ना ल, एक बार आधा एक बार पूरा, तो ऐसे व्यंजन क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे द्वितीय व्यंजन हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा आप सभी ने जो है कंप्लीट क्लास लगाई होगी। जिन लोगों ने अभी भाई क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्योंकि क्लास को जो है लाइक करने में ना ही आपका पैसा लगता है ना ही कुछ, बस ये है यदि आप क्लास को लाइक करते हैं तो उससे हमें भी अच्छा लगता है। तो आप जो है क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये 25 क्लास आप जरूर देखें, इससे आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।